तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारे को मोस्टली वैसा इंटरेस्ट जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहां पे हम अपना मनी डिपॉजिट करके रखते हैं वहां मिलता है। क्योंकि 1 ईयर या जिनका मतलब वो जो रूल होता है 1 ईयर के बाद या क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बाद हमें उसको प्रिंसिपल में वो ऐड हो जाता है। उसके बाद वो जो नए वाला अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस टाइप से आज हम एक बार शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो आपको जहां से भी नहीं समझ आए आप हैंड रेज कर देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी वो। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा ये कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर बार बार वो अमाउंट में ऐड नहीं होता, एक ही बार ऐड होता है। सेकेंड थिंग, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला लगाया था P इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसमें डायरेक्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया था। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पहले कंपाउंड अमाउंट आएगा। अमाउंट के बाद हमें उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा और फिर हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोगों को एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन करना है या सिंपल इंटरेस्ट से करना है? तो ये वहां लिखा होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। अब हमारा प्रिंसिपल है ₹1000 का for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually। अब इसमें एक वर्ड यूज किया होगा कंपाउंडेड, तो यहां हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसका फॉर्मूला देखो हम क्या लगाएंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपके पास पहले कंपाउंड अमाउंट आएगा। अमाउंट मीन्स उसमें इंटरेस्ट ऐड होके जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा P इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, यही वाला। जैसे इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बोला है वो क्या है? P इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर T। अब प्रिंसिपल कितना था? 1000। फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, 1 प्लस रेट क्या था? 10% पर एनम। तो पर एनम के बाद एक वर्ड यूज किया हुआ था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि 1 साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैंने लिखा 10/100 रेज टू पावर 2 क्योंकि 2 इयर्स के लिए मैंने निकालना था। अब सबसे पहले मुझे ब्रैकेट में जो मैंने नंबर लिखे हैं उसको सॉल्व करना है। तो ये 1000 ऐसे ही रहेगा और आपके पास ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10/100। अब ये जो 100 है वो सिर्फ 10 के नीचे है, तो मैं 10 और 100 को कैंसिल करूंगी तो 1/10 आ जाएगा। तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बना? 1 प्लस 1/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने रैशनल नंबर में किया था, तो पहले वाला 1 जो है वो 10 बन जाएगा और प्लस 1 यानी कि 11/10 का स्क्वायर। अब मुझे जो मेरी स्टेटमेंट आएगी वो क्या बनेगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 इंटू 11/10। अब मुझे इन टर्म्स को सॉल्व करना है। तो 1000 में 3 जीरोस है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 बार 10 है, तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, एक 10 रह जाएगा ऊपर और एक रहा 11 और दूसरा भी 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और वो जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210। What is this? It is compound amount, but we have to find the compound interest। तो अब मेरा प्रिंसिपल क्या था? 1000। अगर मैं इसमें से 1000 को माइनस कर दूं
तो मेरे पास 210 रुपीज जो आएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा 2 इयर्स का। तो ये मेथड है आपका सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। विक्रमजीत ने काफी अच्छे से सॉल्व कर लिया है और उसने आंसर भी लिख दिया है। तो पहले कंपाउंड अमाउंट का आंसर लिखा था, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर लिखा है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ आपको कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ होगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आ सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी आ सकता है। तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लास में करेंगे। जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा उसका ये मीनिंग होगा कि हर 6 मंथ्स के बाद पर्सन को इंटरेस्ट मिल रहा है। जो कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा उसका ये मीनिंग है कि हर 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर 3 मंथ्स के बाद उसको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी आज क्योंकि हम एनुअली वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो बप्पा क्या आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यस मैम। आपने किए पहले क्वेश्चन कभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले? यस मैम, थोड़ा थोड़ा किया था मैम। क्या आपको फॉर्मूला समझ आ गया अच्छे से? यस मैम, फॉर्मूला आ गया मैम। मैं एक दूसरी तरह से करता हूँ, मैं दूसरी हाँ, तरीका है मेरे पास। वो सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से करते हो आप? नहीं मैम, हाँ। ये 2 इयर्स के लिए तो 10% के लिए मैं 110/100 इंटू 110/100 इंटू 1000 ऐसे कर सकता हूँ मैम। वो तो एक ही बात है, वो 110 की और 100 की जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 11/10 और 11/10 आ जाएगा। एक्चुअली मैम ये फॉर्मूला से थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा इजी कर लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बप्पा, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, बट वेट फॉर अ मिनट। यस मैम। आई थिंक चैतन्य वांट टू से समथिंग। चैतन्य आस्क बेटा। मैम जब हमने ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/10 उसको सॉल्व किया तो हमारा 11/10 आया, जिसकी पावर ओवरऑल 2 थी, मींस 11/10 स्क्वायर। जी। एंड मैम ओवरऑल सॉल्यूशन में हमने 100 मींस 1000 इंटू 11/10 को 2 बार लिखा मैम। यदि हम 11/10 का स्क्वायर मैम 121/100 करके सॉल्व करें तो आंसर सेम आएगा या चेंज हो जाएगा? नहीं, सेम आएगा। सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम आएगा। कैंसिलेशन के लिए मैं उसको सेपरेटली लिखते हैं ना, ताकि इजी हो कैलकुलेशन में। हाँ, क्योंकि कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, उससे हमारा हम ना ये जो कैंसलेशन होती है उसमें ज्यादा फेथ वो करते हैं कि हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है इससे। यस में उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। हाँ, अब कई बार क्या होता है चैतन्य, अगर ये 11/10 की जगह थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए, मान लो मुझे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आगे वाले नंबर सिंपलीफाई करने से दिक्कत होता है मैम। हाँ, तो पहले मल्टीप्लाई करके दोबारा उससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना मैं। यस मैम। ठीक है, अब बप्पा एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बप्पा आपका क्वेश्चन है, यस मैम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट when principal is ₹2000 and at the rate is 10% per annum compounded annually for 2 years. 2000 था मैम जी। ओके मैम। मैम 2420 और इंटरेस्ट वो तो अमाउंट हो गया, कंपाउंड अमाउंट, और 420 हो गया होगा हमका मेरा इंटरेस्ट। यस मैम। हाँ, शाबाश, गुड, वेरी गुड। आकाश आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? यस मैम। आपका क्वेश्चन है कि राहुल इन्वेस्टेड ₹7,000 इन शेयर्स for 2 years at the rate of 12% per annum compounded annually. Yes, ma'am.
करिए फॉर 2 years। क्या हुआ आकाश? मैम कर रहा हूँ। ओके मैम एक क्वेश्चन है हम्म कि जैसे कि हमारा ये मेथड रहेगा ना मैम कि 7,000 पहले, फिर उसके बाद ब्रैकेट में +1, फिर उसके बाद 12 और नीचे 100 और हाँ। आगे 2 हाँ ईयर में। तो मैम हम पहले 12 और 100 को पहले शॉर्ट करेंगे मैम काट के, या 100 के जो 2 जीरो है उसे 7,000 से कैंसिल करेंगे मैम? अभी नहीं कैंसिल करेंगे, पहले आप अगर तो कैंसिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आपके पास 112/100 आ जाएगा। बोलो आप क्या चाहते हो? मैम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा तो हाँ जी, तो मैम उधर 70 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। हाँ तो अब आपने कैसे किया इसको? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 112/100 मल्टीप्लाई बाय 112/100, तो 100 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, 1 जीरो रह गई नीचे। यस मैम। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा। मैम उधर 70 रह गया ना, अच्छा वो 7 रह गया मैम। 7 रह गया, 7। यस यस मैम। तो मैम अब हमारे पास कट के ये आया कि 7 12 1। मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस टाइप से। ये विक्रमजीत ने आंसर सही किया है। विक्रमजीत आप एक्सप्लेन करिए। यस मैम। मैम सबसे पहले तो हम 7,000 हमें प्रिंसिपल है इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में 1 + 12 अपॉन 100 की पावर t जो 2 ईयर दी हुई है। तो 12 इससे कटिंग हो रही है 4 के टेबल से 12 और 100 की, तो हम इसे काट लेंगे। जो 4 दिए 12 हो गए और 100 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा जी। तो जैसे हम इसके बाद फिर हमारा अगला स्टेप होगा 7,000 इंटू वो हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 28/3। 28 की पावर 28/25। हाँ यस 28/25 इसकी पावर 2। फिर हमें इसको लग करके गुना करके कर देंगे 7,000 इंटू 28/25 इंटू 28/25। 25 से काटेंगे तो 280 आएगा, फिर काटेंगे तो 112 आएगा। तो इसको गुना करेंगे 112 से 28 से 28 को। ये तो हमें पता ही है कि 28 की स्क्वायर जो होती है 784 होती है। तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया है। हाँ ठीक है। तो ये हाँ आपने जो वापस कैंसिल किया था विक्रमजीत, वो कैसे कैंसिल किया? जैसे आपने लिखा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25, एक 25 तो कैंसिल लेके 280 आ गया। हम 280 भी 25 से जाएगा नहीं जाएगा। ओके तो आपके पास क्या मैम 5 से जाएगा, 5 से। आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक आया विक्रमजीत। एक्चुअली ना मैंने वो गलत लिख दिया है, 11.2 होना है। हाँ 56 होगा, 56। हाँ ठीक है।
तो 56 into आएगा 28 ऊपर। divided by हाँ, 5. 28 हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 8780.8 आ जाएगा। इसकी Yes कैलकुलेशन मैम, थोड़ी lengthy है। 878.00. Yes मेरा भी आया मैम. हाँ, अब आप इसमें से 7000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड विक्रमजीत, शाबाश। हाँ जी चैतन्य, आप करेंगे क्वेश्चन? यस मैम। दे दूं आपको क्वेश्चन? यस मैम। Find the compound interest on ₹625 for 2 years at the rate of 4% per annum compounded annually. करो बेटा। मैम 625 है ना प्रिंसिपल? जी। एंड मैम 4% रेट है एंड 2 इयर्स के लिए है जी। हाँ जी Okay, करिए, ma'am. शाबाश। मैम मैं विद एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। हाँ तो करिए हमारा शाबाश। इक्वेशन बन जाएगी 625 जी 625 देन ब्रैकेट इन 1 + 4/100 एंड देन ओवरऑल पावर हो जाएगी 2। शाबाश। अब 4/100 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/25 में एंड देन हम 1 + 1/25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 एलसीएम लेके 26/25। जी। एंड अब पावर डबल है तो हम उसको डबल लिख लेंगे 625 × 26/25 × 26/25। हाँ। अब मैम 625 25 का स्क्वायर होता है तो एक 25 से 25 सीधा चला गया एंड दूसरे 25 से 25 अगेन चला गया। तो हमारा ओवरऑल इक्वेशन जो बची है वो बस 26 का स्क्वायर ही बचे जी। 26 का स्क्वायर यदि मैम निकालूं मैं तो मैम आपकी मेथड से ट्राई करूंगा। 6 का स्क्वायर 36, हमने 6 रख लिया, 3 कैरी ओवर, 6 2 = 12, 12 2 = 24, 24 + 3 = 27, 7 ले लिया, 2 कैरी, 2 का स्क्वायर 4 और उसमें 4 में 2 ऐड करना था, राइट मैम? वेरी गुड। 6 तो 676 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। नहीं, कंपाउंड अमाउंट है। 51 होगा, 51 कंपाउंडेड अमाउंट है एंड इन इस अमाउंट से जब हम माइनस करेंगे 676 माइनस 625 तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। जी शाबाश चैतन्य, वेरी गुड। अब आपके पास वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹625 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल दिया, ठीक है। गोल्डी, आप इसी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। अब गोल्डी, बप्पा आप निकालिए इसका सिंपल इंटरेस्ट। यस मैम। मैम क्वेश्चन क्या था मैम, फिर से रिपीट करिए मैम। सेम क्वेश्चन 625। अब मेरे को ना, मैंने क्वेश्चन इसी को ही चेंज कर दिया कि फाइंड द डिफरेंस। अच्छा मैम। इन सिंपल इंटरेस्ट एंड मैम यहाँ पर 1 रुपये का डिफरेंस होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 51 आ रहा है और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 50 का आ रहा है। हाँ, तो एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन कर दें ताकि सभी को समझ आ जाएगा। ओके मैम। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पर SI = P × R × T / 100। जी। सो P मतलब प्रिंसिपल के जगह पर हम 625 लिखेंगे जी। और R के जगह पर 4% और टाइम के जगह पर 2 ईयर। हाँ। उसके नीचे 100 जी। तो 100 के हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 4 से 100 को 4 कट के 0 और 125 होगा और 25 का स्क्वायर होगा 65, यानी 65 को काट के हम 25 लिखेंगे
25 into 2 यानी 50, तो 50 होगा ऐसा ही। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने पहले सिंपली मतलब निकाला 51, so 51 minus 50 equal to 1, so 1 ये difference। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बप्पा, वेरी गुड। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछिए। विक्रमजीत, आपको समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम, आ गया मैम। ओके चैतन्य, गोल्डी? यस मैम, इट्स आज क्लियर। इतना कम स्टूडेंट क्यों है मैम? हाँ, मैं तो देख रही थी 7 कि पार्टिसिपेंट। मुझे मैसेज करना पड़ेगा इतना कि इतने कम बच्चे क्यों है क्लास में। गोल्डी, आपको समझ आ गया? अभी शायद एग्जाम चल रहे हैं ना पप्पा भैया कॉलेजेस में। अच्छा, हाँ मेरा भी एग्जाम चल रहा है, एक्चुअली मेरा ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए मैं टाइम मिल रहा है मेरे को। अच्छा। तो पप्पा, जब आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती आपको? एक्चुअली मैम दिक्कत तो मैं सच में बताता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम में कोई पढ़ाई करने का जरूरत नहीं होता। एक्चुअली सब ओपन बुक एग्जाम हो गया आपका। हाँ। यहाँ पर चलता है। मैं सिर्फ मेरे हम लोगों के लिए नहीं, सब लोग यहाँ पर नॉर्मल और हम लोग विजुअली चैलेंज है, सबके लिए एक ही प्रोसेस है, ओपन बुक एग्जाम। सो हम लोग तो राइटर को मैंने क्वेश्चन और आंसर पेपर भेज दिया, उन लोग को मैंने गूगल और दूसरी तरफ से। ऑनलाइन एग्जाम का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है आजकल के टाइम में। चलो, ये था आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। तो अब आप बताइए मुझे कि आपको ये समझ आ गए? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमें कंपाउंडेड एनुअली गिवन होगा। तो अगर हमें हाफ ईयर मैम हमेशा कंपाउंडेड एनुअली ही गिवन होगा या एनुअली बदल भी सकता है? नहीं, अब वो क्वेश्चन हम फिर करेंगे, जैसे मंडे को करेंगे, जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन होगा या कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन होगा। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक काफी वास्ट है अभी। ओके मैम। तो हमने आज एक ही फॉर्मूला किया अभी। तो आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, टाइम कम रह गया है, आप इसका रिकॉर्डिंग सुन के ना इसका आंसर ग्रुप में सेंड कर देना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। हेलो मैम। हाँ जी मैम, परसेंटेज से मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा अच्छा से समझा देंगे मैम तो अच्छा होगा मैम। परसेंटेज का टॉपिक दोबारा से? नहीं मैम, सिर्फ कैसे मैं हम लोगों को वो जो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लाना है वो थोड़ा अब 2-3 मिनट अगर टाइम देंगे तो अच्छा होगा मैम, क्योंकि थोड़ा मुझे डाउट है। अब तो बप्पा आज इतना टाइम नहीं है, मंडे की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पहले परसेंटेज का समझा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। Find the difference between the compound interest and simple interest on a sum of rupees 16,000 for 3 years if the rate of interest is 2% per annum. Principal 16,000 है, टाइम 3 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। आपने इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आंसर को ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। मैम 16,000 है ना? 16,000? हाँ जी, 16,000, ये 16,000 है।